प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। सभी को आज लक्ष्मी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। क्या हुआ कि गुरुपा तो हमें पहले से ही मैसेज दे के गुरुपा हमें आगाह करते थे, हमें सावधान करते हैं कि पुत्र ऐसी घटना घटने वाली है तो ये सत्संग सुन तो वो कष्ट कर जाएगा। तो मैं अपने बेटी को लेके अपने मायके जा रही थी। ये दुर्गा पूजा की छुट्टी पे बेटी का ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ तो उसका छुट्टी पड़ा है। तो वो जिद कर रही थी कि मम्मी चलो नानी के यहाँ घूमने। तो फिर मैं उसको लेके जा रही थी और घर जाते ही कि मैं क्या देखती हूँ, घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है। हाँ, मेरा भतीजा बीमार है, मेरे भैया बीमार हैं, फिर दूसरे दिन मेरी भाभी बीमार हो गई। और भैया का एक्सीडेंट हो गया। मतलब उनको तो चोट नहीं आई किंतु उनकी जो गाड़ी थी, कार वो चला रहे थे तो कार का एक्सीडेंट हुआ, पर उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, कहीं ज़्यादा चोट नहीं लगा, बस गाड़ी का ही नुकसान हुआ है। तो और इन सब चीज़ों के लिए गुरुपा पहले से ही गुरुपा ने सत्संग सुना दिया था। जब मैं मायके में नहीं थी, तो मैं अपने ही घर में थी, तो उस वक्त गुरुपा का मैसेज आया था कि पुत्र तेरे भतीजा के ऊपर कष्ट है, तेरे भाई के ऊपर कष्ट है, तो तू ये सत्संग सुन तो तेरे मायके परिवार का कष्ट कट जाएगा, मैं उन्हें ब्लेस कर दूंगा। तो शायद मैं वो सत्संग लाइक करके रखी थी, पर मैं जब मायके गई और मैं जब मायके का हाल देखी कि मेरा जो भतीजा है वो पूजा में ही बीमार पड़ गया। जैसे दुर्गा पूजा में हम लोग घूमने जाते हैं तो वो हम घूमने जा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उसकी हालत ख़राब थी, वायरल फीवर था और उसके बाद पेट भी ख़राब हो गया, लूज मोशन हो रहा था, तो वो टायर्ड हो गया था। जब उसका फीवर ठीक हो गया तो लूज मोशन के कारण वो बहुत टायर्ड हो गया था। बहुत देर तक मतलब खड़ा नहीं रह पाता, खेल नहीं पाता था। तो ऐसे में वो कैसे मतलब हम लोग दुर्गा पूजा देखने जाते। तो फिर मैंने वो सत्संग सुना संगत जी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं देखती हूँ कि मेरे भैया अभी बताने लगे कि मेरे भैया को शायद बहुत पहले से ही फीवर है, 4-5 दिन से। तो फिर उनको भी लूज मोशन हो गया, सब वायरल फीवर था। फिर भाभी को भी फीवर हो गया। जैसे भी हो हम दुर्गा पूजा सभी के साथ देखने गए, पर उस दिन भी क्या हुआ कि मेरे भैया भाभी के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, छोटी सी बात पे ही।
तो फिर इतना हुआ कि मेरे भैया उस दिन घर से ही नहीं निकले, और भाभी भी अलग गुस्सा, भैया भी अलग गुस्सा, बात नहीं कर रहे हैं। और वो दुर्गा पूजा हम लोग देखने जा रहे थे पंडाल, तो क्या हुआ, गुस्सा हो गए भैया, तो भैया नहीं जा पाए, उनका मूड खराब हो गया। और हमने बहुत मनाया, फिर बात नहीं माने, और भाभी हम फिर गए सभी बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, भाभी अपने मायके चली गई, मतलब पूजा के लिए, मतलब जाते हैं ना जैसे, तो भी मायके चली गई। तो भैया को भी जाना था, क्योंकि उनकी ड्यूटी, उन्होंने छुट्टी ली थी, पर वो नहीं गए गुस्सा के कारण। फिर हमने बहुत मनाया, और मैं तो देख रही हूँ हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं ऑल टाइम खाली गुरुपा को ही अरदास करें, गुरुपा आप प्लीज़ इन्हें मनाइए, इनका गुस्सा ठंडा हो जाए, घर का माहौल नहीं अच्छा है, गुरुपा घर का माहौल ठीक करिए, क्योंकि बीमार थे ये लोग, ठीक हुए तो अब झगड़ा कलेश शुरू हो गया। उसी दिन उनके गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ। तो गुरुपा, इसीलिए वो सत्संग गुरुपा ने भेजा था। अगर मैं वो सत्संग टाइम रहते सुन लेती तो इतना कुछ ना ही होता। जो भी हो, मैंने मायके में जाने के बाद, वो हालत देखने के बाद, घर की नेगेटिविटी देखने के बाद, मैंने वो सत्संग सुना। फिर क्या हुआ, सच में चमत्कार हो गया संगत जी। वो मेरे मतलब भैया भाभी, मेरा भतीजा है, उनका हेल्थ पहले से बहुत अच्छा हो गया, और उनके बीच जो झगड़े थे वो भी ख़त्म हो गए। फिर भैया का गुस्सा ठंडा हुआ, फिर भैया गए दूसरे दिन अपने ससुराल। हमें भी बहुत अच्छा लगा। और एक्सीडेंट भी जो था उसका भी गुरुपा ने मैसेज दिया था। तो गुरुपा ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गाड़ी की जो नुकसान हुआ, पर भैया का कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, तो गुरुपा ने शायद कोई बहुत बड़ा खतरा था, जो कि उस गाड़ी के ऊपर से ही गुरुपा ने खतरा टाल दिया। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा का। ये भी मैसेज आया था लगातार कि पुत्र, इस वक्त तेरे ऊपर, तेरे बेटी के ऊपर और तेरे पति अंकल जी के ऊपर भयंकर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, मारण क्रिया की जा रही है, वशीकरण किया जा रहा है, हाँ, दिमाग को बांधा जा रहा है, ये सब किया जा रहा है। मेरी बेटी के रिलेटेड बहुत सत्संग आ रहे थे, तो मैंने मतलब जितना हो सके मैंने सत्संग सुना, हाँ, सुनने की कोशिश की, क्योंकि ये सत्संग सुनने से ही हमारे कष्ट कटते हैं। ये 100% राइट है संगत जी, आप सभी जानते हैं, पता है। पर अगर इग्नोर भी करते हैं, और मन में अगर आपको याद आता है कि वो सत्संग मुझे सुनना है, मैंने लाइक करके रखा है, तो गुरुपा जैसे भी हो वो आपको टाइम निकाल ही देते हैं आपके लिए, वो सत्संग सुनने के लिए। और फिर हम जब सत्संग सुनते हैं तो हमारा वो कष्ट कट जाता है। कुछ कुछ ऐसे कष्ट होते हैं जो कि आते ही नहीं हैं, पहले ही हट जाते हैं। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी के लिए गुरुपा बहुत सावधान कर रहे थे, और गुरुपा कह रहे थे तो सत्संग सुन, बाकी जो कष्ट है वो मैं काट दूंगा। तो ऐसा ही हुआ संगत जी। मेरी बेटी बाथरूम में स्नान करने गई, तो वो भूल से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा शैम्पू उसने अपने सर में दे दिया था। फिर वो जब पानी डाली तो वो शैम्पू उसकी आँख में गया, नाक में गया, और वो ज़ोर से चिल्लाने लगी, मम्मी जल्दी से बताइए। वो बच्ची पहले ही उसके मुख में ये आया कि मम्मी मुझे जल्दी से गुरुपा का जल प्रसाद दो। हाँ,
तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आप उसके संग संग सहाय हो। आप उसके अंग संग सहाय हो तभी तो उसको आपका नाम इस मतलब कठिन परिस्थिति में उसको याद आया। तो वो मैंने उसे जल प्रसाद दिया। जल प्रसाद को आँखों में उसने डाला तो पानी पिया, और मैंने उसको थोड़ा सर में डाला, क्योंकि अचानक से ही उसकी आँख जलने लगी, उसका नाक बंद हो गया, और बहुत ज़्यादा शैम्पू के कारण वो पानी डाल रही थी तो वो मुख भी नहीं खोल पा रही थी। तो अचानक उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो उसको डर आ गया कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, अब तो कुछ हो जाएगा। तभी वो जोर से चिल्लाई, मम्मी जल्दी से गुरुपा का जल प्रसाद लेकर आओ। फिर क्या हुआ, सच में संगत जी, जल प्रसाद उसने आँख में डाला, थोड़ा पिया और थोड़ा मैंने उसके सर में डाला, तो उस कंडीशन से वो निकल आई। और मैं लगातार गुरुपा को मैं अरदास करती, गुरुपा प्लीज़ आप जल्दी से उसकी ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम ख़त्म कर दीजिए, ये जो उसको सांस लेने में कष्ट हो रहा है गुरुपा, उसको आप ठीक कर दीजिए। विदिन सेकेंड्स में पानी जल प्रसाद आँखों में लेते ही और उसके पेट में जाते ही जैसे वो रिलैक्स हो गई। कहने लगी, मम्मी मुझे अब अच्छा लग रहा है, अब मेरे आँख में जलन भी नहीं है और मैं सांस भी ले पा रही हूँ। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ऐसे ही सावधान कर रहे थे कि पुत्र बहुत बड़ा कष्ट तेरे बेटे के ऊपर आने वाला है। तो शायद कोई बहुत बहुत बड़ा कष्ट था जो कि ब्लैक मैजिक के कारण हुआ था, और जो कि गुरुपा ने इस तरह से कुछ ही सेकंड्स में वो कष्ट को काट दिया। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। मेरा सत्संग करना थोड़ा देर हो गया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।